सूटकेस में मिली कॉल गर्ल की लाश का खौफनाक सच। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसने अपनी इंसानियत खो दी। क्या पैसों की बहस किसी की जान लेने तक जा सकती है? उस रात जब दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। थोराईपक्कम चेन्नई का एक शांत सा इलाका, लेकिन इस इलाके की एक सुनसान जगह पर एक सूटकेस पड़ा मिला। अंदर था ऐसा मंजर जो किसी की भी रूह को हिला दे। सूटकेस में मिला था 35 साल की एक कॉल गर्ल का कटा फटा शव। सिर से पैर तक उसे टुकड़ों में काट दिया गया था। लेकिन यह कहानी बस इतनी सी नहीं है। यह उस दरिंदगी की कहानी है जिसे अंजाम दिया 23 साल के इंजीनियर मणिकंदन ने। मणिकंदन एक नौजवान लड़का, हाल ही में उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। चेन्नई के थोराईपक्कम इलाके में एक फ्लैट में उस रोज वो अकेला था। उसका परिवार कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन था। उसी फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ जिसे वो किसी भी तरह छिपाने की कोशिश करता रहा। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बात मंगलवार रात की है। मणिकंदन ने अपने परिवार के शहर से बाहर होने का फायदा उठाया। उसने एक दिन पहले एक मैसेज के जरिए मिले नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ एक महिला एजेंट थी। मणिकंदन को कई तस्वीरें भेजी गईं और उसने उनमें से दीपा नाम की एक कॉल गर्ल को चुना। दीपा, जो कि माधवरम के पोन्नियाम्मन कोइल स्ट्रीट में रहती थी, उस रात करीब 8:30 बजे मणिकंदन के घर पहुंची। रात गुजरी। मणिकंदन और दीपा के बीच सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ। इसके बाद मणिकंदन ने उसे 2000 रुपए दिए और कहा कि अब वो घर से चली जाए। लेकिन दीपा के जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मुलाकात को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। दीपा ने मणिकंदन से 12,000 रुपए और मांग लिए। मणिकंदन के पास इतने पैसे नहीं थे। दोनों के बीच पैसों को लेकर बहस हुई। मणिकंदन घबरा गया। उसे डर था कि पड़ोसी उसकी बहस को सुन लेंगे और उसे मुसीबत में डाल देंगे। उसने दीपा से कहा कि उसके पास और पैसे नहीं हैं और उसे तुरंत घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन बहस रुकने का नाम नहीं ले रही थी और यही बहस दीपा की मौत का कारण बन गई। मणिकंदन गुस्से में बौखला गया था। उसने एक हथौड़ा उठाया और दीपा के सिर पर लगातार वार करता गया। एक दो नहीं, कई वार। उसके बाद दीपा की सांसें थम गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हथौड़े से मौत देने के बाद मणिकंदन दीपा की लाश को खींचकर बाथरूम में ले गया। उसके फोन को बंद कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसी खून से सने घर में सोने चला गया बिना किसी पछतावे के। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने खून के निशान साफ करने की कोशिश की। घर में फैली बदबू छुपाने के लिए उसने एयर फ्रेशनर का छिड़काव किया। अचानक उसके पास फोन आया। उसके परिवार वाले शुक्रवार की जगह एक दिन पहले यानी गुरुवार को ही वापस आ रहे थे। यह सुनते ही मणिकंदन के होश उड़ गए। अब उसके पास वक्त नहीं था। उसने आनन फानन में एक सूटकेस खरीदा और उस दीपा की लाश के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उस सूटकेस में भर दिया। उसने सोचा अब सबूत मिट जाएंगे। गुरुवार को भोर के अंधेरे में वो सूटकेस उठाकर पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक आया, जहां उसे लगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उधर दीपा जब उस रात घर वापस नहीं लौटी तो उसका भाई बेचैन हो उठा। उसने दीपा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। परेशान होकर उसने फोन में फाइंड माई डिवाइस फीचर का इस्तेमाल किया और उसकी लोकेशन थोराईपक्कम तक ट्रैक की, जो कि दीपा की आखिरी लोकेशन थी। बिना देरी किए वो लोकल पुलिस से मदद मांगने पहुंचा। उसने सबसे पहले बुधवार रात पेट्रोलिंग टीम को जानकारी दी। पेट्रोलिंग टीम ने दीपा के भाई से कहा कि वो औपचारिक रूप से अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज करवाए। लेकिन गुरुवार सुबह इस मामले में एक भयानक मोड़ आया, जब एक राहगीर ने खून से सना एक सूटकेस देखा। पुलिस को खबर दी गई और जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर से कटा फटा शव मिला। दीपा के भाई को बुलाया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान दीपा के रूप में की। पुलिस ने थोराईपक्कम इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इनमें मणिकंदन के अपार्टमेंट वाली सड़क और कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के इलाके के कैमरे शामिल थे। एक फ्रेम में पुलिस ने देखा कि एक आदमी भारी सूटकेस घसीट रहा था।
जब फुटेज को और गहराई से देखा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पड़ोसियों ने उस आदमी को मणिकंदन के रूप में पहचान लिया। पुलिस के मुताबिक दीपा के फोन में आखिरी कॉल मणिकंदन की थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की पहचान आसान तब हो गई जब मणिकंदन के हाथ पर पट्टी दिखाई दी, क्योंकि झगड़े के दौरान उसके हाथ पर भी जख्म हो गया था, जिसके चलते उसे पट्टी बांधनी पड़ी थी। पुलिस हिरासत में लेते ही मणिकंदन ने हत्या की बात कबूल ली, वो भी बिना किसी झिझक। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंजीनियर इतना बेरहम कातिल कैसे बन गया? क्या कुछ पैसों की बहस किसी की जिंदगी लेने का कारण बन सकती है? मणिकंदन की इस दरिंदगी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस अब उस एजेंट की भी तलाश कर रही है जिसने मणिकंदन और दीपा के बीच ये मुलाकात तय कराई थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम इतने बेरहम हो गए हैं कि जरा सी बात पर किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते? बहरहाल पुलिस ने दीपा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद उसे उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। वहीं मणिकंदन को सिटी के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।